तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं माउंट हुआ में, जहां पर मास्टर मोजिन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को जहां पर मैं अपनी माउंट हुआ में वेलकम कहता हूं। अब सभी लोग जहां पर रेस्ट कर ले, क्योंकि आप सभी लोगों ने जहां पर काफी ज्यादा लंबी चढ़ाई चढ़ी है। आप सभी लोग जाकर रूम्स के अंदर रेस्ट कर सकते हैं, मेरे डिसाइपल्स आपको रूम तक ले जाएंगे। तो शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि सेक्टर लीडर जो होते हैं मास्टर मोजिन से मिलते हैं। तो मास्टर मोजिन से कहते हैं तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो मास्टर मोजिन उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर माउंट हुआ का जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सेक्टर लीडर हैरान होकर कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर हमारे माउंट हुआ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमारे सेक्टर का जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या तुम्हें यहाँ पर सोहा के स्किल्स के बारे में नहीं पता? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सोहा कितनी ज्यादा कमाल की तलवारबाज है। हालांकि वो तुम्हारी डिसाइपल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर हमारी जो स्पेशल टेक्निक्स हैं उसमें से 9 फॉर्म्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया हुआ है और प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट में काफी ज्यादा बेहतर है। तो मास्टर मोजिन कहता है जी सर, मैं सोहा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। तो सेक्टर लीडर से कहते हैं तो फिर भी तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि वो यहाँ पर नहीं जीत पाएगी। नहीं, तुम ये सिर्फ इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि वो तुम्हारी डिसाइपल नहीं है, इसी वजह से तुम ये कह रहे हो कि वो जीत नहीं पाएगी। तो मास्टर मोजिन कहते हैं नहीं, मेरे सब कुछ कहने के पीछे एक और वजह है, इसी वजह से मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि इस बार यहाँ पर मैं अपने साथ जिन डिसाइपल्स को लेकर आया वो सारे के सारे राइजिंग डिसाइपल्स हैं और राइजिंग टैलेंट हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत ज्यादा महान मरने वाले हैं। यानी कि उनकी अचीवमेंट्स, उनकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा कमाल की है। और मैं सोहा के बारे में यहाँ पर जानता हूँ कि सोहा ने क्या कुछ अचीव किया और उसके बारे में जानने के बाद इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो सेक्टर लीडर कहते हैं तो फिर बताओ कि यहाँ पर इस बार के कंपटीशन में जो लोग तुम्हारे साथ है म्यूरम अलायंस की तरफ से, क्या उनमें यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि सोहा को हरा सकता है? असल मुझे बताओ तो सही कि तुमने जागू में देखा क्या है? पिछले कई महीनों से तुम यहाँ पर नहीं थे, तुम बाहर थे और बाहर की दुनिया में तुमने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। तो मास्टर मोजिन उसे कहते हैं कि सेक्टर लीडर, मैंने यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब देखा है, मैंने यहाँ पर रैपिडली चेंज देखे हैं, मैंने यहाँ पर देखा है कि कैसे यहाँ पर सिचुएशन बदलने वाली है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वेव आने वाली है जो कि नई एरा की शुरुआत करेगी। तो सेक्टर लीडर कहता है क्या तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि नई एरा की शुरुआत होने वाली है, यानी कि नई एरा के डिसाइपल्स आने वाले जो कि हमारी जगह ले लेंगे? तो मास्टर मोजिन कहता है जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो मास्टर मोजिन कहते हैं कि सर आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, द स्वॉर्ड ड्रैगन शेंगोंग होंग वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके सामने सोहा टिक नहीं सकती, सोहा उससे फाइट करके उसे नहीं हरा सकती। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन इसके अलावा मुझे बताओ। तो मास्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पैंग डोचियोक वो भी यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर सोहा से वो कम्पीट करेगा तो वो सोहा को हरा सकता है। तो ये बात सुनती मास्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर पैंग डोचियोक की बात कर रहे हो, द सेबर ड्रैगन जो कि प्रीवियस जनरेशन से है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो इतना बेहतर हो चुका है? तो मास्टर मोजिन कहता है जी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं लेकिन पैंग डोचियोक उसके अचीवमेंट्स तो इतनी ज्यादा है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर कुछ अचीव कर सकता है, वो यहाँ पर सोहा को हरा सकता है? क्या वो इतना स्ट्रॉन्गर हो चुका है? तो मास्टर मोजिन कहता है कि हाँ, उसकी एबिलिटीज को मैंने देखा है। आज यहाँ पर रास्ते में आते हुए एक फाइट हुई थी और उस फाइट में मैंने देखा था, लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं है, सोहा के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मास्टर उसे कहता है बताओ कि इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो वो उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पर सानो की बात कर रहा हूँ। वी सानो जैसे डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड कहते हैं, वो यहाँ पर ऐसा पावरफुल इंसान है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी सोहा उससे फाइट में कभी नहीं जीत सकती। अगर देखा जाए तो उसकी पावर लेवल्स इस वक्त मेरी पावर लेवल्स के बराबर है। हालांकि मैंने कभी उससे फाइट नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो यहाँ पर मुझसे फाइट करेगा तो मेरे सामने भी खड़ा हो सकता है। अगर देखा जाए तो सोहा उसके सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक सकती। तो सेक्टर लीडर हैरान होकर कहता है क्या वो इतना स्ट्रॉन्गर है कि हमारी सोहा उसके सामने 10 सेकंड्स भी ना टिक पाए? तो मास्टर मोजिन कहता है जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। मुझे लगता है कि वी सानो जैसा जो टैलेंट है वो कई 100 साल में एक बार पैदा होता है, या फिर ये कह लें कई सदियों में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। वो इस तरह का एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है वी सान और जैंगल का दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों खिड़की में खड़े होकर छोटी बहन की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। तो उनकी छोटी बहन वहां पर ट्रेनिंग कर रही होती है। जैंगल कहता है कि ये भी तुम्हारी बहन है और यहाँ पर ये देखो कैसे ट्रेनिंग कर रही है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम तीनों भाई बहन हो, तुम तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा अलग हो। अगर यहाँ पर तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह है, तुम भी यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट हो, तो फिर तुम्हारा छोटा भाई वी जोनो आखिर वो ऐसा कैसे निकल आया है? तो जैंगल उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि वो अजीब सा है और तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वी सानो से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे जैसा दिखना चाहिए या फिर उसे मेरे जैसा ही होना चाहिए? तो जैंगल उसे कहता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेचर को छोड़कर देखा जाए तो कम से कम शक्लें भी एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पैंग डोचियोक और उसका भाई है, वो दोनों उनकी हरकतें और उनकी शक्लें तकरीबन एक जैसी है। तो वी सानो से कहता है क्योंकि उनका बाप भी उनके जैसा ही है, वो सारे के सारे पैंग फैमिली के सभी लोग एक जैसे हैं, ब्रेनलेस, इसी वजह से उन सभी के आगे उनके बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और तुम यहाँ पर हमें क्या समझते हो, हम भी यहाँ पर उसके जैसे होंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हम वी जोनो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा सगा भाई है। फिर साथ ही सानो से कहता है कि जैंगल बातें बंद करो, जाकर वार्म अप करना स्टार्ट करो, तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो जैंगल से कहता है मुझे वार्म
अप करने की क्या जरूरत है। तो हमारा सानू से कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम भी इस कंपटीशन का हिस्सा हो, तुम्हें भी इस कंपटीशन में फाइट करनी होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हम लोग शर्मिंदा हो जाए। तो जैंगिल उसे कहता है बस भी करो, मैं भिखारी हूँ, मुझे दिन में यहाँ पर 1000 बार पीटा जाता है, मुझे लोगों से मार खाने की आदत है और इस तरह कंपटीशन में भी मार खा लूंगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो मुझे हार नहीं है। तो सानू से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हारे हारने से हमें नुकसान पहुंचेगा। जैंगिल उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास वी जोनो जैसा मॉन्स्टर है ना, अगर तो हम सभी लोग हार जाते हैं तो अभी वी जोनो हमें इस फाइट को जितवा देगा, हम सभी लोग यहाँ पर फाइट को आसानी से जीत सकते हैं। तो सानू से कहता है बेवकूफ इंसान, वहां पर नीचे पैंग डोजियो की तरफ देखो, मुझे लगता है कि वो भी तुमसे ज्यादा आगे निकल चुका है, वो भी मार्शल आर्ट्स में तुमसे ज्यादा बेहतर हो चुका है और तुम ही रह गए जो अभी तक यहाँ पर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे। कभी भी यहाँ पर अपने ओपोनेंट को कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें लगता है कि हमारे पास एक मॉन्स्टर है वी जोनो जैसा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हम लोग बड़ी आसानी से फाइट को जीत जाएंगे। कंपटीशन और कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पर इस बार कुछ राइजिंग स्टार्स के साथ फाइट करने वाला जो कि दूसरे सेक्टर से आएंगे और हमें नहीं पता कि उनमें से कौन यहाँ पर वी जोनो की तरह ही एक मॉन्स्टर निकल आए। मैं यहाँ पर अगर बेहतर हूँ, वी जोनो मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो हो सकता है कि वी जोनो से भी बेहतर कोई और निकल आए। हालांकि मुझे यहाँ पर लगता है कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। म्यूरम की दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर छुपे बैठे हुए हैं जो कि कभी भी यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं, जैसे कि वी जोनो है जिसके बारे में दुनिया को पता भी नहीं था और अचानक से एक लड़का यहाँ पर सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि तुम सभी लोग हैरान हो गए थे। तो सेक्टर लीडर दूसरी तरफ मास्टर मूजिन से कहता है कि तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि वी सानो जो है वो इस वक्त तुम्हारी पावर लेवल के बराबर हो चुका है, कहीं तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा लंबी तो नहीं बना रहे। तो हमारे मास्टर मूजिन उसे कहता है कि सेक्टर लीडर अगर आपको ये बात इतनी लंबी चौड़ी लग रही है तो फिर अगली बात सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करना बंद करो, जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या यहाँ पर वी सानो से भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गर है। सेक्टर लीडर जब उसके सीरियस चेहरे की तरफ देखता है कि ये बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा, तो वो सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि जब मार्शल आर्ट्स की बात की जाती है ये कभी मजाक नहीं करता और अब भी यहाँ पर जो कुछ भी कहने वाला है वो भी मजाक में नहीं करेगा। तो मास्टर मूजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जिस बंदे की बात करने वाला हूँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्टर लीडर। तो सेक्टर लीडर कहता है कि आप बताओ कि यहाँ पर और भी कोई ऐसा डिसाइपल है जो कि यहाँ पर तुम्हारी पावर लेवल के बराबर है। तो मास्टर मूजिन कहता है कि वी सानो का छोटा भाई वी जोनो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये बात सुनते ही सेक्टर लीडर हैरान होकर उसे कहता है कि एक बार दोबारा कहना, अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुम हमारे सेक्टर के एक एल्डर हो और तुम पर से तुमने यहाँ पर अब ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। तो मास्टर मूजिन उसे कहता है कि जी सर मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, वी सानो का छोटा भाई वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैं फाइट में उससे हार चुका हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जो होता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 83 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है या फिर हमारे वी जोनो से वाकई में कोई पावरफुल निकल कर आने वाला है जो कि हमारे वी जोनो को कड़ी टक्कर दे सकता है, जिसे तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।